13 अप्रैल 1919 अमृतसर। एक शांत सा दिन, बैसाखी का पर्व, और हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कोई आजादी की बात करने आया था, कोई अपने हक की आवाज उठाने, और कई लोग तो बस एक सार्वजनिक सभा में शामिल होने आए थे। इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यह जगह कुछ ही पलों में भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगी। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरे देश में इस कानून के खिलाफ गुस्सा फैल चुका था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। ये एक खुला मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने के लिए कुछ ही संकरे रास्ते थे। तभी ब्रिटिश अफसर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को हटने का मौका दिए, उसने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां चलती रहीं। लोग इधर उधर भागते रहे, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते बहुत छोटे थे। जो गिरा वह उठ नहीं सका, जो भागा वह दीवारों से टकरा गया। ये गोलीबारी कुछ ही मिनटों में सैकड़ों जिंदगियां लील गई। आधिकारिक आंकड़ों में मृतकों की संख्या कम बताई गई, लेकिन सच्चाई यह है कि 1000 से ज्यादा निर्दोष भारतीय उस दिन मारे गए। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने कहा, अब अंग्रेजी शासन नैतिक अधिकार खो चुका है। जलियांवाला बाग सिर्फ एक मैदान नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया अत्याचार का, और भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिल गई। इस घटना ने भारतीयों को यह सिखाया कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि सत्ता जब अंधी हो जाए तो सबसे पहले इंसानियत मरती है। इस इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि फिर कभी निहत्थी आवाजों पर गोलियां न चलें।